Thank you so much for joining this session and welcome back to Learn OJ Rizwan. We are moving to the next session कि हमने ट्रांसलेशन किस चीज़ की करनी है, नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट क्या है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, इसको आपने सुनना है, समझना है, अपने पास नोट करना है और नोट करने के बाद आपने क्या काम करना है, इस को आपने ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। हियर इज द स्टोरी। एक दफा किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। अब लकड़हारा जो है उसकी इंग्लिश होती है वुड कटर। एक दफा किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक रोज वो दरिया के किनारे एक दरख्त की शाख काट रहा था। इत्तेफाक से उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर पड़ा। इत्तेफाक से उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर पड़ा। वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो रोने लगा। इसी असना में पानी का देवता देवता भी पढ़ती। मैं इसको आपके लिए जरा आसानी कर दूं। इसी असना में पानी का देवता मरकरी वहां आ निकला। उसने लकड़हारे से पूछा, मेरे दोस्त तुम क्यों चिल्ला रहे हो? एक होता है रोना और एक होता है चिल्लाना, फर्क है, और आपने इस चीज को जहन में रखते हुए ट्रांसलेट करना है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, जनाब, मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है। अब मैं लकड़ियां नहीं काट सकता और मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब मैं लकड़ियां नहीं काट सकता और मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मरकरी ने दरिया में गोता लगाया और सोने का कुल्हाड़ा ले आया। सोने का, गोल्ड, जो मेड अप ऑफ गोल्ड, तो वो सोने का कुल्हाड़ा ले आया। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? उसने लकड़हारे से पूछा। लेकिन लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया। तब मरकरी एक चांदी का कुल्हाड़ा ले आया। लेकिन लकड़हारे ने वो भी ना लिया। आखिरकार मरकरी ने लोहे का कुल्हाड़ा पानी से निकाला। उसे देखते ही लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा। उसे देखते ही लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा।
यही मेरा कुल्हाड़ा है। मरकरी ने उसे वो कुल्हाड़ा देकर कहा, ये दोनों कुल्हाड़े भी तुम्हारे ही हैं, ये दोनों कुल्हाड़े भी तुम्हारे ही हैं। ये तुम्हारी दयानतदारी का इनाम है। क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी हिकमत अमली है। क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी हिकमत अमली है। आई बिलीव कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अपने पास नोट भी कर लिया होगा। अगर मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी हाई थी तो आपने क्या काम करना है, इसको दोबारा से अगर कहीं समझ ना आई हो तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और फिर भी अगर किसी वर्ड की जब मैं अटर आउट करता हूं और सामने भी आपके लिखा हुआ होता है तो फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको असिस्टेंस देने की पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी नासिर हो। मेरी तरफ से आपको इजाजत है जी। अल्लाह हाफिज।